तो मूवी की शुरुआत में हमें अनामी दिखाई जाती है जिसकी आँख अलार्म बजने पे खुलती है। ये सारा दिन बस मोबाइल में ही लगी रहती है, किसी ऑफिस में बात करते वक्त, किसी से फ़ोन पे बात करते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त, एनी टाइम। फिर पार्टी करने के बाद वो रात को बस के ज़रिए घर जा रही होती है और उसे अचानक से नींद आ जाती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसे अपने फ़ोन का कोई ख्याल ही नहीं रहता और मोबाइल के बिना ही वो घर आ जाती है, जिसके बाद फिर वो मोबाइल किसी और को मिल जाता है। और अगले दिन नामी वापस से गहरी नींद में सो रही होती है और तभी उसकी दोस्त आकर के उसे जगाती है। तभी नामी को ख्याल आता है कि उसका मोबाइल गायब है। तभी वो अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है। मोबाइल जब नहीं मिलता तो वो अपने नंबर पे कॉल करती है और फ़ोन फिर कोई और उठाता है और जिसके पास फ़ोन था वो अपने मॉम के रिकॉर्डर के ज़रिए उससे बात कर रहा था, मतलब कि वो उसकी मॉम थी और वो उनकी आवाज़ों को सुना रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारा मोबाइल मेरे पास ही है। ये सुन करके नामी उसे एक होटल में बुलाती है। फिर वो इंसान मोबाइल को खोलने लगता है, लेकिन पासवर्ड की वजह से वो उसे नहीं खोल पाता, जिसके बाद वो इंसान को गुस्सा आ जाता है और वो मोबाइल की स्क्रीन को ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ शहर से दूर जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि काफ़ी बेरहमी से उसे मारा गया था। उसके बाद फिर वो इसका हाथ देखता है और फिर कहता है कि इस खून का शक मुझे अपने बेटे पे है, जो कि पिछले 7 सालों से गायब है। जून और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे उसका मोबाइल मिला था। इसलिए इस ऑफिसर ने बहुत सारी चीज़ों को भी पता किया होता है। वो उसे कहता है कि आपको सिर्फ शक है, लेकिन हमें कुछ करने के लिए कुछ सबूत को पकड़ना होगा। उधर नामी अपने डैड के होटल में आकर के उनसे मिलती है। उसे पता चलता है कि उसके डैड का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जो जान करके उसे काफ़ी खुशी होती है और नामी के पास फिर से उसी की कॉल आती है, जिसके पास उसका मोबाइल था। वो कहता है कि गलती से तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। मैंने उसे ठीक करने के लिए उसे एक मोबाइल की दुकान में भेज दिया है, पैसे भी दे दिए हैं। तुम उस दुकान पर जा कर के अपना मोबाइल ले सकती हो। तो थोड़ी देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने के लिए जाती है, जिसके बाद फिर उसे जॉन भी दिखता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो नामी के मोबाइल के डिटेल्स में उसका पासवर्ड भी पता लगा लेता है और फिर उसका मोबाइल ठीक करने के बहाने उसमें एक हैक करने वाला सॉफ्टवेयर को डाल देता है। उसके मोबाइल का डुप्लीकेट बना करके उसे नामी को दे देता है। अब जो नामी अपने मोबाइल पे कर रही थी वह सब कुछ जोना भी देख रहा था, क्योंकि उसने नामी के मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब उसे भी वो चला सकता था। ये नामी पे हर एक चीज़ पे नज़र रख रहा था। और साथ में जब नामी अपने डैड के होटल में काम कर रही थी तभी वहाँ पे जून भी आता है। वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा आते रहता हूँ। वो उसे इसलिए नहीं पहचान पाती क्योंकि दुकान में उसने मास्क लगाया हुआ था। और यहाँ पे वो नामी से सबसे खास अल्कोहल मांगता है, जो कि नामी पे वो हर वक्त नज़र रख रहा था। तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि नामी को आखिर कौन कौन से गेम्स पसंद है और किन किन चीज़ों में उसकी दिलचस्पी है, जिससे कि वो नामी को इम्प्रेस कर लेता है। और उसे वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है। उन दोनों को बातें करते हुए नामी के डैड भी देख रहे थे। फिर नामी रात को अपने दोस्तों से बातें करते करते सो जाती है और पूरी रात जून उसका मोबाइल भी चेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उसके बारे में हर एक जानकारी और राज को जान चुका था। फिर अगले दिन नामी अपने ऑफिस आती। वो दरअसल एक कंपनी में काम करती थी। इधर नामी अपनी पहली सी गाड़ी जिसका कत्ल उसने किया था उसकी तस्वीर देखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसकी लाश जंगल में से मिली थी। जिसके बाद भी वो अपना अगला शिकार नामी को चुनता है। उधर नामी के पास उसकी बॉस आती है और वो उसे बताती है कि हमारी कंपनी को काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और साथ में तुम बहुत ही अच्छे से जॉब कर रही हो। मैं तुमसे बहुत ही हैप्पी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी को डबल कर रही हूँ, मगर तुम इस बारे में अपने बाकी साथियों को मत बताना। और ये सारी बातें जून ने भी उधर सुन ली थी। उसके बाद फिर जून के डैड के घर ऑफिसर आकर के उसके बारे में बातें करने लगती है, मगर जून के बारे में वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। लेकिन उसे पता होता है कि जून और उसके मॉम आपस में मिलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। वो फिर अपनी वाइफ को बताते हैं कि शहर में एक लड़की का खून हुआ है जिसका शक मुझे जून में है और मैं ये जानता हूँ कि तुम लोग दोनों बात करते हो, क्योंकि तुम लोग दोनों की बात मैंने सुन ली थी। जो सुनकर तो वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं मानती, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो आखिर किसी का खून क्यों करेगा। तभी उस ऑफिसर के बाद उसके दोस्तों का फ़ोन आता है। वो कहता है कि मुझे जॉन का लोकेशन का पता चल गया, मतलब वो जहाँ पे रहता है उसका पता। उधर नामी अपने प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, काफ़ी खुश थी वो। और उधर जून उसके घर में जाता है।
और उसके सारी चीज़ों को चेक करने लगता है। जिन को नामी को उसका दूसरा स्मार्टफोन भी मिल जाता है, यानी कि वो एक नहीं 2 मोबाइल इस्तेमाल करती है। गैस तो इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए।